नमस्कार दोस्तों। तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे डीएलएड और बीटीसी छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। बड़ा धोखा क्या है? रिजल्ट तो जारी होगा, लेकिन सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी है। ठीक है, अगर मान लेते टोटल हमारी 80,000 सीटें हैं, तो इसमें मान के चलिए लगभग 60,000 सीटों पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 20,000 बच्चों को मतलब नियुक्ति पत्र बाद में मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जब ये रिजल्ट रोकते हैं या नौकरी नहीं देते तो बच्चों का एक महीने का जो नुकसान होता है, एक मंथ का, ठीक है ना। अभी सैलरी वाला पूरा डिटेल हम आपको समझाते हैं, पहले पूरी अपडेट को देखिए। 22 से लेकर 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। प्राइमरी में बीएड की बहाली को लेकर मांगा गया सुझाव। ठीक है, अभी एक सुझाव मांगा गया है, याद रखिएगा, अभी बाहर नहीं किया गया ऑफिशियल तौर पर। 1 से लेकर 5 तक के बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्त, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगली खबर देखिए, शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने मांगा है सुझाव। जी हाँ दोस्तों, हर एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर। उसके बाद दोस्तों डीएलएड के बच्चों ने क्या एक पत्र लिखा है, वो भी पत्र भी हम आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। तो दोस्तों ये रहा पत्र। जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने क्या लिखा है, इसका सब्जेक्ट देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 न्यायादेश के अनुपालन के संदर्भ में। एक दोस्तों 11/8/2023 को जो ऑर्डर जारी किया गया था, दूसरा दोस्तों 28/8/2023 को। जी हाँ, इस समय की बड़ी अपडेट है। तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि अगर बच्चों को रिजल्ट रोका जाता, समझिए अगर 20,000 बच्चों को रिजल्ट रोका जाएगा, उसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे देखिए आप लोग की जो सैलरी 40,630 रुपए रहेगी। ठीक है, तो हो सकता है इस प्रोसेस में रिजल्ट रोकने के बाद 6 महीने के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिले, हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिले। तो याद रखिए, जब भी वैकेंसी चल रही है, ठीक है ना, तो तुरंत नौकरी मिल जाती तो सही रहता, नहीं तो अगर एक बार मामला फंस गया तो भगवान जाने कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसे 269,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था, 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। उसके बाद 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी की गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों चयन सूची को निरस्त भी कर दिया गया। मतलब पहले हो रहा था कि नौकरी दी जाएगी, उसके बाद जब नौकरी देने की बात आती है तो नौकरी भी नहीं दी गई। तो यही बातें होती हैं, तुरंत नौकरी मिल जाएगी तो सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 40 प्लस पर भी आपको नौकरी देखने को मिलेगा, लेकिन लगता है कि ये अभी नहीं हो पाएगा। अगर सभी सीटों पर रिजल्ट घोषित नहीं होगा तो फिर यही होगा कि जिन बच्चों के हाई कट ऑफ है, पहले उन्हीं बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी है। ठीक है, तो जो हमने आपसे कहा था कि 30 प्लस पर भी आपको नौकरी मिल सकती है आरक्षित वर्गों में, तो फिलहाल अभी देखने को हो सकता है कि ना मिले, फिर वो आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। अभी भी रिजल्ट आएगा तो फाइनल ही रहने वाला है, लेकिन फिर वही होगा कि बीएड के लिए कुछ सीटें होल्ड की जा रही हैं, कि आने वाले समय में अगर कुछ बदलाव होता है कि बीएड की फिर से एंट्री होती है कुछ भी, ठीक है ना, उसको मतलब देखा जा रहा है। और जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 30 से 40 नंबर पाने वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं? डेफिनेटली सिलेक्शन होता, लेकिन यहाँ पर अब जब कंप्लीट रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं दोस्तों जो भी अपडेट रहती है वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। सीटेट 2023 रिजल्ट से स्थिति होगी साफ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे अपेयरिंग छात्र यहाँ पर थे, जिनको हो सकता है कि अगर उनका सीटेट क्लियर नहीं हो तो वो बाहर हो जाएंगे। डीएलएड अपेयरिंग वाले छात्र थे, हो सकता है उनकी बैक लगी हो, या कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब डीएलएड कर ही रहे थे, सोचा कि चलो एक बार शिक्षक भर्ती का फॉर्म डाल दिया जाए, पेपर देकर देखते हैं कैसा लगता है, तो वो बच्चे भी थे। ठीक है ना, क्योंकि इस बार जो आपका बीपीएससी का पेपर था, मतलब इतना लेवल आसान था कि मतलब कुछ बहुत कठिन उसका वो नहीं था कि जांच हो रही, जांच प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़े। सिर्फ आप अपना एडमिट कार्ड और आईडी लेकर पहुंच गए पेपर देने, और कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। बीपीएससी टीआरई कितने प्रश्नों पर आपको कॉमन नंबर मिलेंगे? देखिए, कॉमन नंबर की उम्मीद यहाँ पर मत ही करना। ठीक है, उसका रीजन क्या है, आपका विकल्प चेंज हो सकता है कि एक जगह सी हो जाए, सी की जगह डी हो जाए, लेकिन दोस्त ये कहिए कि किसी विकल्प का सभी के लिए नंबर दे देना ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसका रीजन हम आपको बता दें, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी में जो दिमाग लगाया था इन्होंने, एक डी विकल्प दिया था, एक ई विकल्प। ई में क्या था, इनमें से कोई नहीं, और डी में क्या था, इनमें से एक से अधिक विकल्प। ठीक है ना, तो दो विकल्प दोस्तों ऐसे रख दिए गए थे, मतलब कि दिमाग अच्छा लगा दिया था कि किसी को कॉमन नंबर दे रहना पड़े, क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प सही मान लिया जाए। ठीक है ना,
तो फिलहाल दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। और आप लोग को अपने हक की बात करनी है, नहीं तो अगर दोस्तों 75% पर ही अगर सीटों पर रिजल्ट आता है तो बाकी जो 20,000 सीटें बचेंगी उन बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। उसका रीजन हम आपको बता दिए कि फिर उसके बाद वैकेंसी कितने दिन में क्लियर होगी कोई नहीं जानता। ठीक है ना, लगे हाथ वैकेंसी जो क्लियर हो जाती है वो हो जाती है, नहीं तो बाद में रुकती है तो रुकी जाती है। यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था जहां पर यह बताया गया था अगर कोई बीएड का कैंडिडेट है और अपने रिजल्ट को चेंज करना चाहता है, मतलब डीएलएड भी पास आउट है तो डीएलएड में बदल सकता है। ठीक है, उसकी भी आज लास्ट डेट है 11 तारीख। ठीक है ना, तो आज आपके पास अंतिम मौका है। अच्छी खासी सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, देखिए नंबर की बात नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या और सीटों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। बच्चों की संख्या तो मात्र डीएलएड में देखे तो 3,80,000, जिसमें से ये भी हो सकता है कि 30% बच्चे पेपर भी छोड़ सकते हैं, जैसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर कोई बच्चा आता है जिन्होंने पेपर 2 दिया है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने पेपर 1 छोड़ दिया। पेपर 1 में अगर कोई बच्चा मिनिमम 30 नंबर नहीं ला रहा वो भी बाहर होगा। लेकिन वैसी स्थिति तो हमें नहीं लगता कि आएगी। पेपर इस हिसाब से सेट किया गया था कि पेपर 1 में तो अच्छे नंबर आ जाए, बाकी पेपर 2 तो आपने दिया था पहले दिन 24 अगस्त को, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, तो दिक्कत दोस्तों सिर्फ यूआर कैटेगरी में आनी है। और अगर ऐसा हुआ 75% वाला रूल, तो अब देखिए आपको एक बात और बता दें, अगर 75% सीटों पर रिजल्ट आएगा तो सभी में से 75% लिया जाएगा। ठीक है ना, अब किसी में से 100% नहीं लिया जाएगा, इसको समझ लीजिए। 4006 सीटों का भी 75% ही निकाल कर लिया जाएगा, आरक्षित वर्ग में भी जनरल कैटेगरी में भी। नहीं तो फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी कि बताइए यूआर की सारी सीटें भर दी जाए, बाद में कट ऑफ में चेंजेस आ जाए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि कहां पर क्या नियम लगाना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग और महिला में, पुरुष और महिला की देखिए सीटें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर 75% इसका भी लिया जाएगा, 75 इसका भी। ठीक है ना, जैसे अनुसूचित जाति पुरुष में 6,377 का 75% सीटों पर ही सिलेक्शन होगा अगर डीएलएड का शुरुआत की देखी तो। ठीक है ना, रिजल्ट की डेट आपको क्लियर हो गई। रिजल्ट कब आ रहा है हमारा, मैक्सिमम 25 सितंबर लगेगा, 22 को ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल आंसर की के साथ हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। ये दोस्तों प्रोसेस इसलिए इतना तेज रखा जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं। ठीक है ना, इससे बिहार में एक अच्छी इमेज बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी बच्चे सोचेंगे कि चलो भाई इन्हीं की सरकार को वोट किया जाए, अगर इनके जो साथी कोई गठबंधन अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी वैकेंसी का वेट हो रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों आपको बता दें यूपी में भी एक बड़ी वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी आने वाले 1 साल के अंदर। तैयार रहिए, जो बच्चे डीएलएड से सभी बच्चे बिल्कुल तैयार है। अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट नहीं होना है। जी हाँ, 1 साल खाली पढ़ लीजिए, उसके बाद सैलरी तो आप देख ही रहे हैं गजब की होगी। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं, एक धोखा हो रहा है छात्रों के साथ, इस पर आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आए तो 100% सीटों के साथ ही आए, ताकि जो 20,000 बच्चे रह रहे हैं उनकी भी नौकरी तुरंत लगे। भले उसमें लिख जाए कि ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिसके भी लिखना हो लिख दे, मतलब लिख दे रिजल्ट में, ताकि कम से कम बच्चे अगर 6 महीने भी नौकरी कर ले तो कुछ तो सैलरी मिलेगी ना। अब बीएड कैंडिडेट के साथ भी तो यही हुआ। अब बताइए जो बच्चे बीएड में 2019 में नौकरी पा गए, क्या उनको बाहर निकाला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। ठीक है ना, अब गलत सही का फैसला आने में समय लगेगा ताकि बच्चों को नुकसान हो। इसमें देखिए बीएड कैंडिडेट 97,000 से ज्यादा बच्चे पास थे और आज भी नौकरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आया हो। तो वैसे ही दोस्तों डीएलएड के बच्चों को नौकरी दे देनी चाहिए। बाकी आगे जो भी फैसला आता है उसका सम्मान किया जाएगा और उसके हिसाब से बदला जाएगा। लेकिन आपकी मांग हमारी मांग एक ही रहेगी, 100% सीटों पर रिजल्ट घोषित किया जाए और सबको तुरंत के तुरंत नौकरी दिया जाए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।